Hey guys, we are back again with yet another problem, that is problem number 15. So let's solve it. So today we are discussing the problem number 15. What the problem number 15 says: a man has a shoe store. He was having the shoes of different size. One day the shoe of the store was mixed randomly and he was finding it quite difficult to arrange them. Okay. Can you make a program so that the person get the number of shoes he is having of different size? Okay. तो हमारा बेसिकली प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक आदमी है, उसकी जूते की दुकान है, ठीक है, और उसके पास डिफरेंट साइज़ के बहुत सारे जूते अवेलेबल हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है कि जूते रैंडमली मिक्स हो जाते हैं और उसको अरेंज करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो बताए कि नंबर ऑफ शूज़ ही इज़ हैविंग, मतलब कितने नंबर ऑफ शूज उसके पास हैं डिफरेंट साइज़ के। तो प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करते हैं ये एक जूते की दुकान है, ओके, लेट्स सपोज दिस इज बी अ शूज शॉप and there are various number of shoes present in that store, like 1 number shoes, 5 number shoes, 6 number shoes, okay, and they are mixed randomly इनको mix हो गए। randomly mix होने के बाद एज अ प्रोग्रामर हमको क्या करना है कि बताना है कि 1 नंबर के जूते यहाँ पे स्टोर में कितने हैं, 2 नंबर के जूते कितने हैं, 3 नंबर के जूते कितने हैं एंड सो ऑन। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्टोर में देखें तो यहाँ पे अगर आप मैं फिल करूँ तो 1 नंबर के जूते तो मुझे यहाँ पे 1 2 2 जूते दिखाई दे रहे हैं 1 नंबर के, ठीक है। 2 नंबर के जूते मुझे 1 और कहीं नहीं दिखाई दे रहा, 1 जूते हैं। 3 नंबर के जूते अगर मैं काउंट करूँ तो 3 इज हियर 1 एंड नो मोर, ओके, 3 इज 1, ओके। लाइकवाइज वी हैव टू डू दी काउंटिंग। सो चलते हैं अपनी कोड ब्लॉक्स स्क्रीन पे, वहीं पे प्रोग्राम को टाइप करते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम उस शू स्टोर के मालिक को दे सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कोड ब्लॉक्स स्क्रीन की तरफ। तो पहुंच चुके हैं हम अपनी कोड ब्लॉक्स स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को टाइप कराता हूँ। पहले मैंने एक हेडर फाइल लिया, हेडर फाइल लेने के बाद एक मेन बॉडी लिया, मेन बॉडी लेने के बाद कुछ मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जैसे कि आई और के इंट डेटा टाइप के, और मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल एस भी डिक्लेयर किया हुआ है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप में लिया है, क्योंकि जो हमें जूते की साइज़ मिलने वाली है वो लंबी इंटीजर्स के फॉर्म में मिलेगी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 5 6 फिर से 7। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया है क्योंकि हमें लंबी वैल्यू मिलेगी। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक यूज़र इंटरफेस बनाया है। यूज़र इंटरफेस बनाने का मतलब ये 2 लाइंस की कोडिंग है, ये यूज़र को इंटरफेस देगा कि इंटर एनी शू साइज़, मतलब जो आपके शू साइज़ है वो आप हमारे यहाँ इंटर करना, मतलब हमारे प्रोग्राम में इंटर करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर हमने एक स्कैनफ का यूज़ किया है क्योंकि वो जो डाटा यूज़र देगा उसको इनपुट लेने के लिए, और हम ये डाटा कहाँ स्टोर करा दिए, एस में, ये जो लॉन्ग डेटा टाइप है इस वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया। उसके बाद क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जाके फॉर लूप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक आई वेरिएबल जो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, फिर आई में कंडीशन दे दी और फिर आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। और ये जो इंटीजर साइज का जो एरे मैंने बनाया है इसमें क्या किया, मैंने वैल्यू स्टोर कराना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फॉर लूप में पहले 0 होगा तो ये 0 का ब्लॉक बन जाएगा, ये 0 नाम साइज 0 का एक एरे बन जाएगा, फिर साइज 1 का एरे बन जाएगा, फिर 2 का एरे बन जाएगा, फिर 3 का, ऐसे ही ऐसे 9 तक के एरे बन जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई में कंडीशन आई शुड बी लेस देन 10, आई जो है 10 से कम होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं ये ब्लॉक्स मैंने बना दिए। क्यों मैंने ये साइज 9 ही तक लिया, क्योंकि इस जूते की साइज़ तो 10-11 भी हो सकती थी। अगर जूते की साइज़ 10-11 होती है तो जो मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ उस प्रोग्राम से नहीं पता चलेगा, उसके लिए कुछ अलग लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो पहले आप लोग इस लॉजिक को समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको वो प्रोग्राम का
अगर साइज बढ़ा है तो 10 11 हो गया, उसका भी लॉजिक अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन अप कीजिए। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक वाइल लूप लगाया और ये जो यूजर हमें एस में दिया है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। मैं यहाँ पे 5 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 6 ले लिया। ऐसे ही मैंने ये नंबर्स ले लिए हैं। अब क्या होगा, अब वाइल की कंडीशंस चलेंगी। वाइल एस इज ग्रेटर देन 0। हाँ, ये जो एस में जो ये नंबर इनपुट हुआ है ये 0 से बड़ा है भाई, इतना बड़ा है। तो ये क्या होगा, वाइल की बॉडी में आएगा। और फिर एक मैंने के इंटीजर डेटा टाइप का यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग अब क्या करेंगे, हर एक डिजिट्स को सेपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। एक बार हमें 8 का चेक करना है, 7 2, ऐसे ही सेपरेशन, डिजिट सेपरेशन। तो डिजिट सेपरेशन में तो आप लोग को महारत हासिल हो ही गया होगा। ये मॉडुलस ऑपरेटर लगा है, जैसे मैं यहाँ पे पहले 5 7 8 1 2 7 8 ये नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद से एस में मॉडुलस 10 लगेगा तो ये 8 यहाँ से अलग निकल जाएगा। ठीक है, 8 निकल जाएगा। 8 आके क्या हो जाएगा, अब इसमें साइज नाम का जो एरे है इसमें +1 मतलब 8, यहाँ पे साइज 8 में क्या करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देना है। ये जो साइज 8 नाम का एरे बना हुआ है, अब इसका काउंट पहले 0 था क्योंकि यहाँ पे हमने सबका इनिशियलाइजेशन 0 किया हुआ है। इसका सबका वैल्यू 0 था पहले, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, सबका वैल्यू पहले 0 था। अब क्या होगा, साइज 8 यहाँ पे आ गया ना, साइज के यहाँ पे साइज 8 आ गया, तो अब साइज 8 में क्या होगा, वैल्यू +1 हो जाएगी। तो साइज 8 की वैल्यू अब 0 ना होके +1 काउंट हो जाएगी। और उसके बाद से 8 को काउंट कर लिया, तो अब 8 को हटाना भी तो पड़ेगा। तो 8 को हटाने के लिए हमने s/10 कर दिया ताकि ये हमारा 8 यहाँ से हट जाए। 8 हट जाएगा, अब 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 को मॉडुलस ऑपरेटर से डिवाइड करेंगे तो अब जो साइज हो जाएगा, साइज 7, साइज यहाँ पे जो साइज का जो एरे होगा इसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 7, क्योंकि यहाँ पे k आ गया है तो k में 7। तो साइज 7 में क्या करना है, फिर से प्लस ऑपरेटर मतलब इंक्रीमेंट कर दें। तो साइज 7 ये जो है फिर से यहाँ पे वैल्यू पहले 0 थी क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू 0 इनिशियलाइज किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वैल्यू +1 हो जाएगी। वैसे ही 2 में तो साइज 2 यहाँ पे आ जाएगा, साइज 2 में प्लस साइज 2 की वैल्यू भी +1 हो जाएगी। फिर से इसको चेक करेगा 1 को, तो साइज 1 में +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 में यहाँ पे +1 हो चुका है, फिर से ये 8 को चेक करेगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा फिर से। तो 1 + 1 यहाँ पे 8 में जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो 2 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करते इन सब एरे में कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1 2 1 2 3 1 2 3 जितने यहाँ पे यूजर्स ने सू के साइज दिए रहेंगे। ठीक है, अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अब सिंपली ये जो एरे है, ये जो साइज वाली जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, इसको आपको प्रिंट करा देना है। तो बस प्रिंट कराने के लिए ये फिर से ये लूप हमने इनिशियलाइज करने के लिए लगाया था, फिर से ये फॉर लूप लगा दिया हमने यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए और रिटर्न 0 कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि मान लो यूजर्स के पास जो साइज होता है जूते की वो एक 5 का हुआ, फिर एक 6 का हुआ, फिर एक साइज उसकी 10 हो गई। तो अगर इस प्रोग्राम से चलेंगे तो ये 0 को अलग काउंट करेगा, 1 को अलग काउंट करेगा, 10 को कंबाइन काउंट नहीं करेगा। वैसे ही अगर साइज 12 आ गई, 13 तक तो साइज नॉर्मल दुकान पे अवेलेबल होती नहीं है, लेकिन 10 11 ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो इन लोगों को टैकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। अगर आपका दिमाग लग जाता है तो हमें इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए, हम आपको एक शाउट आउट देंगे और इनाम भी देंगे अगर आपको ये लॉजिक्स आपका प्रिपेयर हो जाए। IG@coding Halt पे, कोडिंग हॉल्ट हमारा फेसबुक पेज, इंस्टा पेज सब है, आप वहाँ पे या फिर इस वीडियो में ही आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर साइज 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई तो कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 9 तक के ही बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को अब उठा के लेके चलते हैं कंपाइलर पे रन कराते हैं और देखते हैं कि हमें कैसा आउटपुट मिल रहा है, कैसा इंटरफेस मिल रहा है। तो चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम अपनी कंपाइलर पे। होप आप लोग को ये प्रोग्राम क्लियर होगा। आप एक बार फिर से इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन कराता हूँ।
मैं जैसे ही प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करा, ये मेरे को इंटरफेस मिल गया इंटर एनी शू साइज। तो मैं रैंडमली इंटर कराते जाता हूँ 4 6 8 9 0 5 4 3 6। ओके, इतने मैंने नंबर शूज़ के साइज़ के इंटर करा दिए। ठीक है, अब जैसे ही इंटर मैं करूँगा ये मेरे को बहुत शानदार इंटरफेस के साथ तैयार डाटा मेरे को मिल जाएगा। दैट इज नंबर ऑफ शूज़ अवेलेबल फॉर 0 इज़ 1, 0 एक है इसमें। नंबर ऑफ शूज़ अवेलेबल ऑफ 1 इज़ 0, मतलब एक साइज़ का कोई नहीं है। इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं अपन, ये 1 0 कुछ पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे मैं ऑफ 1 साइज़, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज़ दे देता हूँ। हाँ, अब इंटरफेस और अच्छा मिलेगा। अब और प्रोग्राम को समझने में आसानी होगी, प्रोग्राम नहीं मतलब डेटा को समझने में आसानी होगी। 5 6 4 ऐसे दे दिया मैंने कुछ भी। ये देखिए, नंबर ऑफ शूज़ अवेलेबल ऑफ 0 साइज इज 0, 1 साइज इज 0, 2 साइज इज 0, 4 साइज का 1 है हमारे पास, 5 साइज का 4 है, 6 साइज का 2 है, 7 साइज का 1 है, 8 साइज का 1 है, 9 साइज का 0 है। तो अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मुझे एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टाग्राम पे सेंड करना है कि अगर मैं साइज 10 इनपुट करूं तो 1 0 ना काउंट करके वो 10 काउंट करे। अगर मैं 11 इनपुट करूं तो 1 1 ना काउंट करके 11 काउंट करे। जैसे इस प्रोग्राम में क्या होगा कि इस प्रोग्राम में अगर आप 11 इंटर करेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। इस प्रोग्राम में मान लो अगर जूते की साइज 11 हो गई, सॉरी जूते की साइज 11 हो गई, 12 हो गई, 10 हो गई, तो इसको 10 11 12 भी तो दिखाने चाहिए, लेकिन ये 10 11 12 नहीं दिखा पा रहा। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपका अप्रोच क्या होगा, मुझे वो जानना है। तो आप ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम और या फिर इस वीडियो में कमेंट करके ही बता दें। अगर आप लोग को जानने की इच्छा होगी, अगर आपसे नहीं हो पा रहा हो, तो बस आप इंस्टाग्राम पे एक सिंपल मैसेज कर देंगे, हम आपको पूरा कोर्स एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लाते रहते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को भी हमारा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल्स पे सी प्रोग्रामिंग की सारी वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, प्रॉपर अप्रोच के साथ मिलेंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड वी विल बैक अगेन विथ येट अनदर प्रॉब्लम. Till then, keep watching Coding Hold, and thank you for being with me.